वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं आज आपको क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के आगे का लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए बेटा, मेरा पहला टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? तो जो कंपाउंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है, the compounds of carbon except its oxide carbonates and hydrogen carbonate salts are known as organic compound। यानी वो कंपाउंड कार्बन के जो एक्सेप्ट करते हैं उसके ऑक्साइड, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब ये बेटा देखिए, तो हम लोग अभी आगे चलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए कैसे। हमारे कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड जो ऑर्गन यानी कि कार्बन से मिलकर बने होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन के बिना होते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को 1828 में एक जर्मन के केमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर। क्या नाम था? फ्रेडरिक वोहलर, जिन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया था। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है यूरिया। क्या नाम था बेटा? यूरिया। देखिए, फर्स्ट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना कैसे? तो इन 1828 एक जर्मन केमिस्ट थे 1828 में, जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर नाम के एक केमिस्ट थे, जो कि कहाँ के थे? जर्मन के थे, जिन्होंने क्या किया? एक्सीडेंटली प्रिपेयर किया किसका? यूरिया का। ये यूरिया जो है हमारा बनाया गया है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हुआ क्या? कैसे बना? फ्रॉम अमोनियम साइनेट से बाई हीटिंग अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनेट। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को वो हीट कर रहे थे, ठीक है, क्या बनाने के लिए? अमोनियम साइनेट। लेकिन क्या हुआ? अचानक से ये यूरिया बन गया, किस विटल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, और इसके बाद तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भारी भीड़ हो गई और लगातार ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते चले गए। तो अब हमको इस चैप्टर में इसके आगे हमको इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बनता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब देखिए बेटा, मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? तो बेटा देखिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जो कि कंटेनिंग ओनली केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, कार्बन फॉर कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकेंड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा? जब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हो। हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे के थ्रू सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, इसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन और पैराफिन के नाम से जानते हैं।
और वही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा वो हाइड्रोकार्बन होता है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या ओलिफिन्स के नाम से, सॉरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं उनको। तो अब देखिए बेटा हाइड्रोकार्बन में हमारा फर्स्ट आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाई ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम लिंक्ड होता है ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन और कार्बन केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू यानी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन या पैराफीन के नाम से जानते हैं। तो बेटा जनरल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो देखिए बेटा CnH2n+2 ये इसका जनरल फार्मूला होता है, CnH2n+2। अब देखिए बेटा इसमें ये आपका n जो है वो क्या है, तो n वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के वन मॉलिक्यूल्स को आपको बताता है ये नंबर n, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम आपको बता देते हैं कि ये n या इससे बनते कैसे कंपाउंड है, तो इसके एग्जाम्पल के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग कार्बन के नंबर्स को पढ़ते हैं, ठीक है, तो देखते रहिए। तो बेटा देखिए हम आपको एक यहाँ पर टेबल दिखाई दे रहा है, टेबल को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक नंबर ऑफ कार्बन एटम है, दूसरा है रूट वर्ड। तो इसमें देखिए आपका फर्स्ट नंबर में आएगा, इसको फर्स्ट नंबर को हम बोलेंगे C1 को हम बोलेंगे बेटा मेथ, क्या बोलेंगे, METH मेथ। तो n इज इक्वल्स टू हो गया 1। अब n इज इक्वल्स टू देखिए 2, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसको हम लोग बोलेंगे C2। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मेथ के बाद इसको बोलेंगे एथ, ETH एथ, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा 3, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे C3 और इसका नाम होगा बेटा क्या, इसका नाम होगा मेथ, एथ के बाद आएगा हमारा क्या, आएगा हमारा प्रोप, PROP प्रोप। अब आएगा बेटा मेरा 4 नंबर पे हमारा, देखिए बेटा अब आएगा हमारा 4 नंबर, इसको बोलेंगे C4 और इसको बोलेंगे मेथ ब्यूट। अब लिखेंगे 5 नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे C5 और इसका नाम होगा मेरा क्या, पेंट, PENT पेंट। अब आएगा मेरा क्या, नंबर ऑफ कार्बन 6, इसको हम लोग बोलेंगे C6, इसको हम लोग बोलेंगे हेक्स, HEX। अब आएगा नंबर 7, इसको हम लोग बोलेंगे C7 और इसको हम लोग बोलेंगे हेक्स के बाद आएगा हेप्ट। फिर आएगा 8 नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे C8 और इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्ट, क्या बोलेंगे, ऑक्ट। 9 नंबर, इसको बोलेंगे C9, इसको बोलेंगे नॉन, NON। अब आएगा मेरा 10 नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे C10 जिसको बोलेंगे डेक। तो ये देख लीजिए बेटा, तो ये देख लीजिए बेटा हमारा ये चार्ट तैयार हो गया, सब लोग स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। चार्ट हमारा है 1 2, 1 नंबर पे है C1 मेथ, 2 नंबर पे है C2 एथ, 3rd नंबर पे है C3 प्रोप, 4th पे C4
ब्यूट, फिर इसी तरीके से 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 को डेक बोलते हैं। इस तरीके से अब देखिए बेटा, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या था, ध्यान से देखते चलिए। एल्केन में अब हम आते हैं बेटा, तो एल्केन का जनरल फार्मूला था मेरा CnH2n+2, ये है। अब देखिए यहाँ पर हम n = 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1H2 × 1 + 2, तो हो जाएगा C1H2 जा 2 + 2 यानी कि CH4। CH4, तो देखिए बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, एल्केन का ALKANE, एल्केन, ये देखिए लास्ट में है मेरा ANE, सफिक्स क्या है, एन, पीछे मेरा लगेगा एन। तो देखिए बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C1 रखे थे, 1 वाले की वैल्यू, 1 वाले का नेम क्या है, मेथ, ठीक है। तो मेथ के पीछे ये है एल्केन सीरीज का, तो मेथ प्लस सफिक्स में एन लगा देंगे, तो ये मेरा टोटल इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। तो मेथेन का फार्मूला क्या हो गया, CH4। उसी तरीके से अगर हम 2 रख दें वैल्यू, तो मेरा C2H2 × 2 + 2 यानी कि C2H2 2 जा 4 2 6 आ गया। तो हम क्या रखे बेटा, एथ रखे, तो ATH और क्या लगेगा, ANE, एथेन, क्या नाम हो गया, एथेन। इसी तरीके से 3 रखेंगे तो प्रोपेन, 4 रखेंगे ब्यूटेन, 5 रखेंगे पेंटेन, 6 रखेंगे हेक्सेन, 7 रखेंगे हेप्टेन। इस तरीके से पूरा मेरा एल्केन सीरीज तैयार हो जाता है। क्लियर बेटा सबको। अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अब क्या होता है वो देखते हैं। अब देखिए बेटा कि अब हम लोग पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। जैसा कि हमारे पीछे देखिए लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा, द हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एक डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या मल्टीपल बॉन्ड, दोनों ही बॉन्ड हो सकते हैं, इज प्रेजेंट along with single bond आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ लगे हों, इसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं बेटा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्काइंस या ओलिफिन्स। दूसरा होता है एल्किन्स या ओलिफिन या एल्काइन, सेकेंड आता है एल्काइन। तो बेटा एल्कीन किसको बोलते हैं, एल्कीन या ओलिफिन मेरा क्या होता है, दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड along with the single bond are called एल्कीन्स या ओलिफिन। कहने का मतलब बेटा कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ लगे हों उसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। जनरल फार्मूले कैसे होते हैं बेटा, देखिए जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन CnH2n होता है। तो देखिए बेटा इसमें मेथीन नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मेथीन नाम का कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा। हम आगे बढ़ेंगे एथ से बनाते हैं, यानी कि कार्बन नंबर 2 से लेते हैं। तो n की जगह पे 2 रखेंगे और देखिए क्या बनेगा मेरा। तो देखिए n की जगह पे हम 2 पुट कर रहे हैं, तो C2H2 × 2 यानी कि C2H4। 2 रखे यानी कि हम लोग पढ़े थे बेटा एथ और ENE सफिक्स में ENE लगेगा। तो देखिए बेटा एथ एथीन क्या बन गया, एथीन बन गया। अब इसको देखिए डबल बॉन्ड कैसे बना, तो कार्बन और किस तरीके से ये डबल बॉन्ड बनाया, देखिए बेटा एथीन का स्ट्रक्चर कैसे, 2 1 2 1, ये देखिए बेटा। तो कार्बन और देखिए तो क्या होगा,
कार्बन जो है आपको बताए थे कि कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी रखता है, तो कार्बन की 4 वैलेंसी होगी। तो देखिए चारों वैलेंसी को हम दिखाते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी, एक हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ब्लू से, एक हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा बेटा। तो अब देखिए किस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं, ये देखिए ये देखिए कार्बन इन दोनों के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना दिया, ये कार्बन इसके साथ। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। यानी कहने का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में देखिए डबल बॉन्ड बना है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन के नाम से जानते हैं। तो क्लियर बेटा। इसी तरीके से प्रोपीन, पेंटीन, हेक्सीन, ब्यूटीन, ये सब चीज़ें बन सकती हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए, आ रहा है सबको समझ में। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट हम आते हैं क्या, एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स along with the single bond are called alkyne। यानी वो बॉन्ड बेटा, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं along with सिंगल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा, इसको हम लोग एल्काइन के नाम जानते हैं बेटा। इसमें भी मेथ से आप नहीं करोगे, मेथाइन नाम का कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, इसमें भी आपको एथ से बनेगा। तो एथ और इसमें सफिक्स क्या लग जाएगा, YNE, एथाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इस तरीके के कंपाउंड बनेंगे। तो इसका जनरल फार्मूला बेटा क्या होता है, देखिए जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन CnH2n-2। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए इसमें n की जगह पे 2 रखते हैं, तो देखिए पुट कर देते हैं, n की जगह पे जब हम पुट करेंगे 2 तो मेरा बनेगा C2H2 × 2 - 2 यानी C2H2, 2 जब 4 में से 2 गया 2, C2H2 इसको क्या बोलेंगे, ETH + YNE यानी ETHYNE, इथाइन बनेगा। तो ये देखिए बेटा C2H2 इथाइन बन गया बेटा, C2H2 इथाइन बन गया। देखिए इसका बनाते हैं, तो C2 और H भी 2 यहाँ पे रख दो। तो देखो बेटा बताए आपको कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन सिंगल एक वैलेंसी होती है, तो ये देखिए एक वैलेंसी और एक वैलेंसी, तो यहाँ के जो एक कार्बन इनके साथ तो बॉन्ड बना लेंगे, तो एक कार्बन बच जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, तो ये देखिए कार्बन जो है वो एक दूसरे से देखो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बना दिए, और ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना दिया, और ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना दिया। 3 3 6 7 8 3 3 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बेटा। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। यानी कहने का मतलब ये देखिए मेरा इथाइन का फार्मूला बन रहा है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से बेटा आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यानी आज मैं आपका इस वीडियो में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आज हमने डिस्कस कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा आप लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। क्लियर बेटा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू बेटा।